टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, साथ ही साथ आपका जो नया रोस्टर है उसको लेकर के बात करेंगे। और आपको यहाँ पे आप देख पा रहे स्क्रीन पे ओएमआर सीट गड़बड़ी संशोधन को लेकर के, यानी कि ओएमआर सीट में जिनका भी गड़बड़ी हुआ था उनकी संशोधन को लेकर के बात करेंगे। और कट ऑफ अधिक, यानी कि ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि कट ऑफ अधिक है, ये रीजन क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे साझा आपसे करेंगे। बैकलॉग पदों को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जो आपकी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के भी बात करेंगे। महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण जो है लागू कर दिया गया है, इसको लेकर के बात करेंगे। तो कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी मित्रों स्पष्ट कर दूं कि जिन मुद्दों को लेकर के आप परेशान और चिंतित हैं, सिर्फ मुद्दा एक ही है, वो है आपका रिजल्ट को लेकर के है। ठीक है, दूसरा आपका जो है यहाँ पे आंसर की, यानी कि जो फाइनल आंसर की है वो भी 9 और 10 और 11 और 12 का। ठीक है, यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो फाइनल आंसर की है इसको लेकर के। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर समझें, हम इस बात को समझें कि हमारा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा परेशानी है जो जिस बात की है हमको, वो रिजल्ट को लेकर के है कि रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए। अगर आपको याद होगा कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो 8 दिनों के अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और इसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट दिया गया है टीआरई 3.0 को कि स्पष्ट कर दूं कि जिन मुद्दों को लेकर के आप परेशान हैं और चिंतित हैं उन पर हमारी गहरी नज़र बनी हुई है। हड़बड़ी की गड़बड़ी की टीआरई 1 और टीआरई 2 के इतिहास से आप वाकिफ़ हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में गड़बड़ी और हड़बड़ी दोनों जो है सामने देखने को मिली थी। यानी कि हड़बड़ी की बात करें, अगर देखा जाए, हड़बड़ी ये हुई थी कि जल्दबाजी में जो है आपका विज्ञापन जारी किया है, जल्दबाजी में परीक्षा ली गई, जल्दबाजी में रिजल्ट जारी किया गया। लगभग 8 लाख कैंडिडेट थे, ध्यान दीजिएगा, 8 लाख कैंडिडेट थे और उस 8 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट सिर्फ 8 दिन में दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसमें कई सारी जो है त्रुटियां देखने को मिली। और जिस प्रकार से यहाँ पे आपको ने देखा कि सीटेट या स्टेट और जो फर्जी प्रमाण पत्र कैंडिडेट हैं वो भी चयनित हो गए, तो ये गड़बड़ी और हड़बड़ी आप इसको लेकर के समझ सकते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के इतिहास में से। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इंतजार मीठा फल देता है, हमारी कोशिश होगी कल दिन में एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने की। कहने का मतलब ये है कि आज आपका तो है 2 अक्टूबर है। ठीक है, 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को एक खुशखबरी आपको मिल सकती है आज के दिन। तो थोड़ा सा हमको इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको रिजल्ट को लेकर के अपडेट दिया जाए, ठीक है, या आपका जो फाइनल आंसर की, यानी कि जो 9 और 10 का है और 11 और 12 का है। ठीक है, देखिए हम टीआरई 1 और टीआरई 2.0 जिस प्रकार से हड़बड़ी और गड़बड़ी देखने को मिली थी, वो नौबत न आए टीआरई 3 में। हमको लगता है कि इसलिए भी यहाँ पे टीआरई 3 का जो है रिजल्ट यहाँ पे डिले हो रहा है। और जो आपकी फाइनल आंसर की है उस पर एक्सपर्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको बता दें जिस प्रकार से अपडेट आई थी कि उर्दू का जो फाइनल आंसर की है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। इस वजह से यहाँ पे आपका जो है फाइनल आंसर की आने में समय लग रहा है। और आज की यहाँ पे डेट बताई गई है कि आज आपका कुछ ना कुछ अपडेट जो है देखने को मिल सकता है। तो आप लोग नज़रें बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक दी जाएगी। थोड़ा सा आप सब्र करिए। जिस प्रकार से इतने दिनों तक हम लोगों ने सब्र किया, आपकी परीक्षा जो है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। आप समझिए कि जुलाई आपका हो गया, फिर जुलाई, फिर जून, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, यानी कि जून, जुलाई, ध्यान दीजिएगा, लगभग 4 से 5 महीने होने वाले हैं। और अभी तक जो है रिजल्ट को कभी आपका जो है सितंबर में जारी किया जाता है, कभी आपका जो है उसके पहले अगस्त में जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपडेट आपको देखने को मिले थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और भी इंतजार करेंगे इसके लिए। और भी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ आपकी, क्योंकि जो आपका टीजीटी और पीजीटी वाला मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा उसको लेकर के। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे और उस चीज़ को देखिएगा कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने की संभावना यहाँ पे बन रही है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, और इसके एक अपडेट आई थी आपकी बीपीएससी आयोग की तरफ से लेटर जारी किया गया था। और आप यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 22/2024, यानी कि टीआरई 3.0 का है। यहाँ पे देखिए माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो है संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या, विज्ञापन संख्या इतना के तहत सेवा लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बाहर, मतलब कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है
कि उच्च माध्यमिक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया उच्च माध्यमिक के शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक के अधिभार देते हुए अधिकतम जो है 25 अंक अधिभार दिया जाना है। उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। ठीक है, और समझिए, एक बात समझिएगा, ये आपका जो है 22/2024 है, यानी कि जो TRE 3 में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको प्रत्येक वर्ष के लिए जो 5 नंबर का जो यहाँ पे 5 अंक का जो है अधिभार देते हुए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जितने वर्ष वो कार्य मतलब कि होंगे उनको जो है लगभग अगर देखा जाए 5 वर्ष में 25 नंबर का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ पर कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है अगर देखा जाए तो, जो आपका TGT PGT की बात, तो ये 5 नंबर का जो है प्रत्येक वर्ष जो है 5 नंबर का इनको जो है अधिभार दिया जाता है। अब सोचिए जितने वर्ष ये जो रहेंगे, मान लीजिए 3 वर्ष का है तो इनको 15 नंबर का, अगर 5 वर्ष का है तो इनको 25 नंबर का। ठीक है, अधिभार जो है अंक, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 अंक का अधिभार दिया जाएगा, तो 25 अंक अधिभार दिया जाना है। और उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। तदावलोक में उपलब्ध उक्त संकल्प जो संख्या एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्ति अतिथि शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11 और 12 में नियुक्ति हेतु अर्हता धारित करते हैं, उनमें ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। तो देखिए ये आदेश आया था, ठीक है, मतलब कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया था, उनको जो है अतिथि शिक्षक जो है इसके लिए जो है यहाँ पे याचिका दायर किए थे और उनकी सुनवाई हो गई थी और वो उधर से जो इनको जो है परमिशन मिल गई थी, जो कि यहाँ पे कट ऑफ पे आपको काफ़ी असर देखने को मिला था, वो आपका जो है TGT पर PGT पे। ठीक है, तो यानी कि ग्रामीण और 12वीं के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पे देखिए उनके लिए तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको लाभ मिल रहा है और इन्हीं की वजह से जो है आपकी जो कट ऑफ होगी, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे जो आपका TRE 3.2 का जो ग्रामीण और 12वीं की कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत हाई जाएगी, क्योंकि पहले से यहाँ पे अगर यहाँ पे अधिभार दे दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ पे कंपटीशन की बात करें अगर तो ठीक ठाक है ही, पहले से भी है, और उसमें क्या होगा कि आपको जो है और भी ज़्यादा जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा। वैसे भी 86% आपकी जो है उपस्थिति थी उसमें, ठीक, लेकिन इसकी वजह से यानी कि जो यहाँ पे 25 अंक का जो यहाँ पे वेटेज मिल रहा है अतिथि शिक्षकों को, वो वहाँ पे काफ़ी मायने रखता है और इसकी वजह से जो है कट ऑफ हाई आपकी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें OMR सीट गड़बड़ी संशोधन को लेकर के, एक आपकी अपडेट आई थी OMR सीट को लेकर के। देखिए जब आपकी OMR सीट जारी की गई थी तो उसमें 2-3 डेट आपको बताए गए थे कि OMR सीट में संशोधन के लिए बताया गया था, और आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 24/9/2024 तक, ठीक है, देखिए यहाँ पे 18/9 से 24/9 तक अपना जो है OMR सीट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे एक डेट दी गई थी कि डाउनलोड OMR सीट एवं रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 से लगा करके, ठीक है, यानी कि 27/9, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 27 जो है सितंबर तक इसको जो है आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा गया था। तो उसी के संबंध में देखिए वैसे भी 27 तारीख को आपका, तो जैसे बताया गया था कि 26 और 27 तारीख को आपका सितंबर में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे 27 तारीख तक OMR सीट में जो है आपत्ति दर्ज कराने के लिए कही गई थी, तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे दिया जा सकता है। और देखिए इसकी वजह से अभी आपकी एक संशोधित OMR सीट जारी की जाएगी, ठीक है, संशोधित OMR सीट जारी की जाएगी, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ जो है उनकी OMR सीट में छेड़छाड़ हुई होगी, और इसके पहले जब OMR सीट में छेड़छाड़ हुई थी तो आयोग ने उसे जो है फिर सुधार करने के लिए, यानी कि क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल साइट से उसको हटा दिया था। उसके बाद क्रॉस चेक करके जो है बोला था कि हम इसको जो है सूचित करेंगे, और उसमें तो वही यहाँ पर ये अपडेट आई थी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के था कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.2 की आपकी OMR सीट में क्या गड़बड़ी देखने को मिली थी। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के साथ यहाँ पे स्टार लगा हुआ था। आप लोग जब OMR सीट और रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड किए होंगे तो उसमें दिखा रहा होगा स्टार लगा हुआ था, यानी कि जो यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के था कि अगर आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया है वो था। तो लगभग 10% कैंडिडेट थे यहाँ पे OMR डाउनलोड नहीं हो रहा था, ये आपके 6% कैंडिडेट यहाँ पे, और रिस्पॉन्स सीट नहीं शो हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो रिस्पॉन्स सीट था वो शो नहीं हो रहा है, और सब कुछ ठीक ठाक था, वो 76% था। यानी कि कुछ मतलब कैंडिडेट के साथ ये था कि काफ़ी मतलब सामना करना पड़ा दिक्कतों का, जैसे OMR डाउनलोड नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे स्टार लगा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये हुआ है कि उनकी OMR में स्टार लगा हुआ है, ठीक है, तो वो स्टार जो लगा हुआ था वो आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स सीट में
दो नोट में 2 करके लिखा होगा, नोट में लिखा था आपको कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या मल्टीपल मार्क्स किया है, उस वजह से वहाँ पे चीज़ें लिखी थी कि स्टार क्यों लगा हुआ है। तो किसी न किसी कैंडिडेट के साथ ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, सबके साथ तो नहीं होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 76% कैंडिडेट यहाँ पे जो सब कुछ ठीक ठाक था, उनके OMR में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जिनका भी गड़बड़ी होगा वो संशोधित के लिए आपने कर दिया होगा, और 27 तारीख तक वो बताया, 27 तारीख तक तारीख थी यानी कि सितंबर में, और वो डेट खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे एक संशोधित आपका OMR शीट जारी किया जाएगा, जिनकी भी त्रुटियां उसमें रही होंगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा। आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद सभी वर्ग या समुदाय की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों नामांकन के पहले से लागू 35% जो आपके टीजीटी और पीजीटी में है, उसमें से आपको 35% का आरक्षण दे है, और जो 50% का दे आपका आरक्षण का है, वो आपका जो आपका पीआरटी है उसमें है। ठीक, और वही चीज़ बताई गई है कि फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था यथावत रहेगी, और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली आरक्षण की यह सुविधा जारी रहेगी। आरक्षण संबंधित नए अधिनियम में इसमें किसी तरह का संशोधन बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35% जो क्षैतिज आरक्षण है वो सभी महिलाओं को मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो बिहार की कैंडिडेट हैं महिला, उनके लिए